गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का ज़माना है। आप अपनी वालिद माजिदा की बारगाह में गए। जाने के बाद कहते, मेरी माँ, मेरा दिल कहता है कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ चला जाऊं। उस वक्त इल्मी शहर दो ही मशहूर थे, पहला निशापुर, दूसरा बगदाद शरीफ। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, माँ, मेरा दिल करता है कि मैं बगदाद शरीफ इल्म दीन हासिल करने के लिए चला जाऊं। आपकी वालिद माजिदा ने इजाजत दे दी। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ के हाथों को बोसा दिया। देने के बाद जब चलने का इरादा किया, आपकी माँ ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे बाप के तरके से 80 अशरफियां मिली हैं। 40 अशरफियां मैं तुम्हारे भाई अहमद के लिए रखे दे रही हूं, 40 अशरफियां मैं तुम्हें दे रही हूं। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिद माजिदा ने 40 अशरफियां गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदरी में सिल दी। सिलने के बाद पीराने पीर रोशन जमीर जब चलने लगते हैं, माँ ने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा, मुझसे वादा करो, झूठ तो नहीं बोलोगे। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ का हाथ पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद कहते, मेरी माँ, मैं तुमसे वादा करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। माल जाए तो चला जाए, लेकिन आपका बेटा अब्दुल कादिर किसी मकाम पर झूठ नहीं बोलेगा। वादा किया, घर से चले, काफिले के पास गए, काफिले को चलने का हुक्म दिया। सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए जा रहे थे। आपका काफिला हमदान से आगे पहुंचा। जो ही आपका काफिला हमदान से आगे बढ़ा, डाकू हमला आवर हो जाते हैं। डाकुओं ने हमला कर दिया। एक डाकू गौस आजम के पास आता है। आने के बाद कहता, बेटा, तुम्हारे पास क्या है? गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू समझता है, हो सकता है ये बच्चा मजाक कर रहा हो या झूठ बोल रहा हो। दूसरा डाकू आया। आने के बाद उसने भी पूछा, बेटा, तुम्हारे पास क्या है? शहनशाह बगदाद गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो चला गया। तीसरा डाकू आया। उसने पूछा, आपने उसको भी यही जवाब दिया। एक के बाद दीगरे कई चोर आपके पास आए। आने के बाद कहते, बेटा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? पीरों के पीर, मीरों के मीर सैयदना सरकार गौसुल आजम फरमाते, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। इतना कहा, पूरे काफिले में शोर मच गया। डाकू आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, यार, इस काफिले में एक ऐसा बच्चा है जो अपने पास 40 अशरफियां बता रहा है। क्या ये बात मानने के काबिल है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। डाकुओं का सरदार आता है, उसको भी बताया। वो भी हैरत ज़दा हुआ। जब उसने सुना, वो भी गया गौस आजम की बारगाह में। जाने के बाद कहता, बेटा, मैंने सुना है तुम झूठ नहीं बोलते हो। पीरों के पीर फरमाते, हां, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कि मैंने सुना है तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं। पीरों के पीर रोशन जमीर इरशाद फरमाते, हां, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। मेरी वालिद माजिदा ने मेरी सदरी में सिल दी हैं। डाकुओं का सरदार समझा, हो सकता है बच्चा मुझसे भी मजाक कर रहा हो। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहता, बेटा, अपनी सदरी लाओ, देखें वाकई तुम्हारी सदरी में 40 अशरफियां हैं। गौस आजम ने अपनी सदरी को निकाला। डाकुओं ने जब सदरी को खोला तो क्या देखता, वाकई सदरी में 40 अशरफियां मौजूद हैं। डाकुओं का सरदार ये देख करके शशोपंज में डूब गया। आखिर मामला क्या है? डाकुओं का सरदार कहता, बेटा, तुमने अपना माल छुपाया क्यों नहीं? तुम चाहते तो झूठ बोल देते, तुम चाहते तो अपना माल छुपा लेते,
लेकिन तुमने अपना माल छुपाया क्यों नहीं? गौसे आजम इरशाद फरमाते, डाकुओं का सरदार सुन ले, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा मुझसे वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। मैंने अपनी माँ से वादा किया था झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैंने अपना माल छुपाया नहीं, मैंने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। सुभान अल्लाह। इतना कहा, कहने के बाद डाकुओं का सरदार शशोपंज में डूब गया। आखिर मामला क्या है? दिल में ख्याल करता कि बच्चा चाहता तो अपना माल छुपा लेता, बच्चा चाहता तो झूठ बोल देता, लेकिन बच्चे ने अपनी मां से वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, बच्चा झूठ नहीं बोला। माल जाने का इसे कोई गम नहीं, माल चला जाने का कोई इसे फिक्र नहीं, झूठ नहीं बोला, मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। कदमों पर गिर जाता, गिरने के बाद कहता, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? गौसे आजम फरमाते, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। इतना कहा, डाकुओं का सरदार कदमों पर गिर गया। गिरने के बाद कहता, बेटा तुमने अपनी मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा, हम खुदा से किए हुए वादे को तोड़ रहे। हमने वादा किया था नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, जिक्र अस्कार की महफिलें सजाएंगे, बुराइयों के करीब नहीं जाएंगे, नेकियों की दावत देंगे, लेकिन आज हम लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, लोगों को अजियतें पहुंचा रहे हैं, लोगों का माल सामान हम लूट रहे हैं। कदमों पर गिर जाता है, सिद्क दिल से तौबा करता है, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गले में डाल लेता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या गौसे आजम वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे आजम की, ये मकाम है पीराने पीर का। माँ ने कहा था, बेटा वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। माँ से वादा किया था, माल दे दिया, लेकिन झूठ ना बोले। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम अपने गिरेबान में जरा झांक करके देखो। आज भी तुम अगर अपनी औलाद को तलकीन करती रहो, औलाद को समझाती रहो कि बेटा झूठ ना बोलना, बेटा हराम माल के करीब ना जाना, बुराइयों के करीब ना जाना, अगर तुम बचपने से अपनी औलाद की तरबियत, उनकी परवरिश शरीयत के मुताबिक करती रहोगी, इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे नेकुकार बन जाएंगे। आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इसलिए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चा माँ की गोद में जो परवरिश पाता है, जो तरबियत पाता है, इसलिए छोटा सा बच्चा, उसे भी जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं है, उसे खाने का शऊर नहीं, पीने का शऊर नहीं, चलने का शऊर नहीं, उठने बैठने का शऊर नहीं। माँ उसे खाने का तरीका बताती है, माँ उसे पानी पीने का तरीका बताती है, माँ उसे चलने का तरीका बताती है। जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत, उनकी परवरिश बचपन में करते हैं, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहें, इंशाअल्लाह उन माओं के बेटे नेक भी बन जाएंगे, नमाजी भी बन जाएंगे।